राम हरे हरे, हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तो मैं क्षमा चाहूंगा मेरा वीडियो ऑफ रहेगा और आप लोग अपना वीडियो ऑन ही रखिएगा। मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ बिल्कुल। और जिनका तबीयत ठीक नहीं है वीडियो ऑफ कर सकते हैं, कोई मीन्स ये कंपलसरी नहीं है। यस, जिनका तबीयत ठीक है उनके लिए कंपलसरी है, जिनका तबीयत ठीक नहीं है वीडियो ऑफ कर लो। ओके, सो हम लोग चर्चा कर रहे थे ये देखो कौन उठा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे नाम अपराध, है ना। और नाम अपराध में चौथा नाम अपराध का चर्चा हो रही है ना। तो हम चौथा नाम अपराध को कुछ तो हमने श्रवण किए थे, है ना, कुछ चर्चा किए थे। और जो रह गया आज प्रयास करेंगे हम लोग उसको चर्चा करने के लिए। पंखा हाँ बस ठीक। हाँ, तो हम जहाँ तक चर्चा कर लिए हैं उसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो आप उसको स्क्रीन शेयर करिए। तो हमने चर्चा किए थे जो वैदिक ज्ञान है उसका, आ रहे हैं क्या तो उनको बोल वो ध्यान रखें। सनाई प्रभु उनको बोल ध्यान रखा गया। तो जो वैदिक साहित्य है दो प्रकार का हमने चर्चा किए थे, ठीक है। पहला श्रुति और दूसरा है स्मृति, है कि नहीं। तो स्मृति का जो सार है वो क्या था, श्रीमद् भागवतम। श्रुति का सार क्या था, श्रीमद् भगवत गीता था, है कि नहीं है। और फिर हमने आगे चर्चा किए थे कि जो शास्त्र है ये जो तीन प्रकार के प्रमाण होते हैं ज्ञान हासिल करने का, और उसमें जो सही प्रमाण है और वो है शब्द प्रमाण। हमने इसको चर्चा किए थे। अनुमान प्रमाण ये भी गलत हो सकता है और प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो जाता है, हमेशा सही नहीं होता है। मगर शब्द प्रमाण यानी शास्त्र जो है शास्त्र वाणी ये कभी भी हम यानी मिथ्या या गलत नहीं हो सकता है कि नहीं है। इसके लिए शास्त्र वाणी को हमने सर्वोच्च प्रमाण मानते हैं, शास्त्र को, है कि नहीं, सर्वोच्च प्रमाण। देख जाओ, ऊपर तरफ क्लिक करो। हाँ अभी देख जाओ, देख करो। देख बटन तो कौन होता है रे, अब देख शुरू। ठीक है। तो और एक देख जाओ, एक एक आगे जा, बस अभी यही रहो, ठीक है। तो तीन प्रमाण, तो तीनों प्रमाण में जो शास्त्र प्रमाण है यह असली प्रमाण माना गया है। तीन प्रमाण में से वेदों की वाणी सर्वोच्च साक्ष्य, सर्वोच्च साक्ष्य प्रमाण माना गया है कि नहीं, ये हमने चर्चा किए थे। नेक्स्ट। तो ये प्रमाण नौ सत्यों को प्रकट करता है कि नहीं है। तो नौ सत्यों में हमने चर्चा किए थे। नेक्स्ट। हाँ, जीव जड़ सर्ववस्तु कृष्ण शक्तिमय अविचिंत्य भेदा वेद श्रुति शास्त्र को व्यष्टि आत्मा है और भौतिक प्रकृति अर्थात सभी कुछ जिसका अस्तित्व है सभी परम भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं और सारे वैदिक शास्त्र यही कहते हैं। ये चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट। तो शास्त्रों की जो कथन है मुख्य प्रमाण है, इस कथनों द्वारा निम्नलिखित 9 विषयों का पढ़ाया जाता है। क्या क्या है, पहला क्या था, भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य है। इसको हमने चर्चा किए थे। नेक्स्ट। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, है कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है ये परम परम ईश्वर है, हाँ, और सच्चिदानंद है, सतचित आनंद, हाँ, पूर्ण रूप से, और अनादिर आदि, सबसे पुराने व्यक्ति, है कि नहीं, और सबसे पहला व्यक्ति। अनादिर आदि यानी सबसे पुराना, सबसे पहला व्यक्ति कोई है, वो है भगवान कृष्ण, और ये सारे कारणों की कारण है कि नहीं? ये हमने चर्चा किए थे। नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरा, वे सभी शक्तियों की स्वामी है, ये भी हमने चर्चा किए थे गौरव, है ना? ये चर्चा हुई थी। वे सभी शक्तियों के स्वामी हैं। तो हमने मुख्य 3 शक्तियों का चर्चा किए। भगवान की अनेकों शक्तियां हैं, अनगिनत शक्तियां हैं, मगर उसमें हमने 3 शक्तियों का चर्चा किए थे। हाँ, अंतरंगा शक्ति, जिसको चित शक्ति कहते हैं, बहिरंगा शक्ति, है कि नहीं, और एक तटस्थ शक्ति। तो ये सभी शक्तियों का स्वामी कौन है? भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। सभी उन्हीं से ही निकला हुआ है कि नहीं? नेक्स्ट, भगवान भगवगीता में क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बूढ़ा भाव समन्विता। तो भगवान कहते हैं कि सब कुछ का जो स्रोत है वो मैं हूँ, सब कुछ मेरे से उत्पन्न हुए, और ये जो समझ गया है ना, बूढ़ा भाव समन्विता। नेक्स्ट, फिर चौथा क्या है? भगवान का जो रूप है वो अमृत सदृश्य मधुर है। ये सब चर्चा हो चुका है, मैं जस्ट थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है? इसलिए फटाफट आगे जा रहे हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये चर्चा हो चुका है। मैं पीछे जाऊं। तो उनका रूप अमृत सदृश्य मधुर है। तो भगवान का जो सुंदरता है, उनका जो रूप है कैसा मधुर है, अमृत जैसा है। अभी अमृत जैसा हाँ तो मार रहे हो आप लोग, मुंडी हिला रहे हो। अमृत कोई चखा है आप लोग ने? कभी अनुभव किया अनुभव अमृत कैसा होता है? मुझे लगता है आप सभी समुद्र मंथन के टाइम पे वहीं पर उपस्थित थे, सब हाँ बोल रहे बड़ा जोर से। हाँ हाँ हाँ, अमृत जैसा। हाँ, समुद्र मंथन में सब लोगों ने अमृत, हाँ, आए थे, भगवान ने सबको अमृत पिलाए थे, है कि नहीं? तो भगवान का रूप वैसा अमृत जैसा है। तो हमने तो वो अमृत का आस्वादन ही नहीं किया, अमृत क्या हमको पता नहीं है कि नहीं है? पर यस, भगवान का सब कुछ अमृत जैसा है, मधुर है। हाँ? एक भक्त ने फोन उठाओ, उनका फोन होगा। एक भक्त कहते हैं एक भजन में, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम, सब कुछ मधुर है। कैसे? अमृत जैसा मधुर है कि नहीं है? और भगवान का रूप तो है ही अमृत जैसा मधुर, इतना मधुर है, इतना मधुर है। ब्रज में बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी भगवान के पीछे लट्टू थे। क्यों? उनका सुंदर रूप के प्रति सभी अट्रैक्ट थे। हाँ, इसके लिए ब्रह्म संहिता में कहते हैं, क्या कह रहे हैं? वेणुम गणंत रविंद दलाय ताक्ष्यम बरहावतम समसितांबुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आप कर लोगे ना? ठीक है, नहीं को आप ध्यान क्षमा करेगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये लो मेरा मोबाइल भी रखो, फोन करेंगे मेरे से। तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास आप वहां से कर। ठीक है, तो भगवान का सुंदरता कैसे है? कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, है कि नहीं है? करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को अगर एकत्रित करेंगे तो भगवान का सुंदरता उनके सामने फीका है? भगवान का सुंदरता, हाँ, वो उनका सुंदरता भगवान के सामने फीका है, ऐसा है। नेक्स्ट, तो ये भी चर्चा हो चुका है। नेक्स्ट, अभी जीव तत्व को हमने चर्चा करेंगे, ये चर्चा का विषय है अभी, है ना? तो जीव तत्व के बारे में सनातन गोस्वामी पाद
जब श्री चैतन्य महाप्रभु को मिले तो चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किए? नेक्स्ट। के आमी केने आमार जारे तापत्र या नहीं जानी के मनहित है। ये सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु से, कह रहे हैं प्रभु के आमी, मैं कौन हूँ? जीव तत्व उन्होंने प्रश्न कर दिया, मैं कौन हूं? और केने अमार जा रहे तापत्र, और मैं क्यों कष्ट क्यों भुगत रहा हूं? ये जो ताप है, 3 प्रकार की ताप, ये मुझे क्यों सताता है हमेशा 24 आवर्स? अगर इसको नहीं समझाऊं मैंने, या ना जानी क्या मन हित, तो ये नहीं समझकर मेरा हित कैसे हो सकता है? हम कितना कुछ भी कर ले, अगर इस चीज को नहीं समझ पाए मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, और इस दुख का निवारण क्या है, और मेरा अस्तित्व क्या है, ये जब तक देखिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद महाराज हर लेक्चर में आत्मा के ऊपर बोलते, हर लेक्चर में प्रभुपाद आत्मा के ऊपर कहते, हम बॉडी नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। क्यों? क्योंकि हम अभी तक इसको नहीं समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। बताइए, हमने इस्कॉन में जब से एंट्री किए है कि नहीं? स्क्रीन से हटा दो। जब से इस्कॉन में एंट्री किए, आपको ये तो सुनाई पड़ता होगा बार बार। शायद पहले दिन कोई बता दिया होगा, ए प्रभु आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हरि बोल, आप आत्मा हो प्रभु, है ना? बहुत आप सुना होगा इस बात को, हमेशा सुनते रहते, हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, मगर कभी इसको रियलाइज नहीं किया आज तक, है कि नहीं है? अगर कोई कहता है मैं जानता हूं प्रभु, मैं आत्मा हूं, इस बात को मैं जानता हूं, जानता हूं अलग बात है, उसके हिसाब से जीना अलग बात है, ठीक है? थियोरिटिकल नॉलेज है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। हम थ्योरी तो समझ गए हम आत्मा है, मगर आत्मा के स्तर पर हम नहीं जी रहे हैं, है कि नहीं? इसके लिए सनातन गोस्वामी को क्या नहीं पता था मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं? ये नहीं पता था सनातन गोस्वामी को, नहीं पता था तो ऐसे ही वो राजपाट छोड़कर आ गए थे महाप्रभु से मिलने के लिए, दोनों भाई रूप सनातन, उनको पता था, ठीक है? वो क्वेश्चन कर रहे थे। प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सनातन आप सब कुछ जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, फिर भी आप पूछ रहे हो, यानी आप कल्याण का मार्ग ढूंढ रहे हो, यानी आप जगत को कल्याण करना चाहते हो, महाप्रभु कहते हैं आगे इस बात को। तो भक्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है कि नहीं है? हमारा असली औकात तब पता चल जाता है, कोई हमको 2 थप्पड़ खींच के लगा दे, या थोड़ा कोई गाली कर ले, कोई निंदा कर ले, कोई अपमान कर ले, तब हमारा असली स्वरूप, अभी तक शरीर या आत्मा, तब पता चलता है हमको। अगर सच में हम आत्मा होते, आत्मा के हिसाब से जीते, तो हम उसको बदले में, अगर कोई अपमान करता है, हाथ जोड़कर हरे कृष्णा बोल के निकल जाते हैं। ऐसा होता नहीं। और सिर्फ निंदा के समय नहीं, अगर कोई प्रशंसा भी करे उस समय भी हरे कृष्णा हाथ जोड़ के निकल जाते हैं। जब प्रशंसा होती है तभी तो हम चने की झाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, जब निंदा होती है तब तो डंडा उठाते हैं, चल भाग है कि नहीं? इसका मतलब यही है कि अभी तक हम समझ नहीं पाए, हमारा जो स्तर को नहीं समझा है। तो श्री सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि हे भगवान मुझे बतलाइए कि मैं कौन हूं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन भी यही होना चाहिए कि मैं कौन हूं। गुरु के सामने, वैष्णव के सामने क्या प्रश्न करे? मैं क्यों दुख भोग रहा हूं बार बार? मैं इतना सुन रहा हूं, इतना कर रहा हूं, मैं नाम जप रहा हूं, फिर भी मैं दुख भोग रहा हूं। फिर भी मैं परेशान रहता हूं, कृष्ण भक्ति में आने के बाद भी परेशान रह रहा हूं। मुझे रुचि नहीं आ रहा है भक्ति में, क्या कमी है? ये बार बार प्रश्न करनी चाहिए, और बार बार इसके ऊपर मनन करनी चाहिए। प्रश्न करने का अर्थ बार बार मनन करनी चाहिए इसके ऊपर, क्यों क्यों मेरा अभी तक जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं हुआ है इतना दिन के बाद। कितना समय से जुड़ा हूं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितना मेरा कॉन्शियस। मैं कुछ भक्त से बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि प्रभु जी हम कितना दिनों से, माता जी हम कितना दिनों से जुड़े हैं भक्ति में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं 15 साल से जुड़ा हूँ, या 20 साल से जुड़ा हूँ, या 5 साल से जुड़ा हूँ, वो गिनती मत करो कभी भी। बस ये देखो कि मेरे कॉन्शियसनेस, मेरा चेतना कितना हाई हो चुका है, मेरा चेतना कितना ऊपर उठा है।
मैं हर समय कृष्ण को स्मरण कर रहा हूं या हर समय भोग के बारे में चिंता है मेरा? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये हमको देखना चाहिए। हमारा सीनियरिटी, हमारा सिंसियरिटी, हमारा सीनियरिटी से पता चल जाएगा हमारा कॉन्शियसनेस को लेके। हाँ, एक शुद्ध भक्त जो होते हैं हर एक परिस्थिति में, हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति में कृष्ण को स्मरण करते हैं, देखते हैं। श्री प्रहलाद महाराज, उनको सामने वो खंबे में भगवान दर्शन हो रहे थे, वो सब में, हाँ, चित अचित सभी वस्तु में प्रहलाद महाराज जी कृष्ण का दर्शन कर रहे थे। उनका कॉन्शियसनेस सोचो प्रहलाद जी का, वो भी एक असुर पुत्र थे। दूसरे बच्चों से उनका तुलना करिए, क्या कॉन्शियसनेस था प्रहलाद जी का। हर परिस्थिति में कृष्ण का चिंतन, हर परिस्थिति में कृष्ण का स्मरण और पूर्ण शरणागति का भाव भगवान के प्रति। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है मैं कब से जुड़ा हूं, ये महत्वपूर्ण है कि मैं कितना भक्ति में प्रगति करा हूं, मेरा कितना नाम में रुचि बढ़ गई है, मेरा कितना वैष्णवों की सेवा में रुचि बढ़ गई है, कितना भगवान की रूप के प्रति मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं, या अभी भी मैं संसार की रूप के प्रति अट्रैक्ट हूं, सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट हूं, या मैं कृष्ण की सुंदरता के प्रति अट्रैक्ट हूं। क्या मैं कृष्ण को निहारना कहते, क्या बोलते हैं, निहारना है, राइट? क्या मैं कृष्ण को निहारता हूं घंटों भर, या मैं पिक्चरों की फिल्म स्टारों को निहारता हूं? क्या किसको निहारता हूं मैं? ये देखना, सोचना चाहिए, समझनी चाहिए। तो भक्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। जीव तत्व, ये जो वैदिक वेदों में वर्णन है जीव तत्व के बारे में, और इसको बार बार सुने, समझे, चिंतन करे। श्री चैतन्य महाप्रभु को ये प्रश्न करते हैं सनातन गोस्वामी, है भगवान के आमी केने आमार जारे तपत्रय, और यहां ना जानिए केमन हित है, ये नहीं समझ कर तो मेरा हित कैसे हो सकता है। यानी अभी सनातन गोस्वामी एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि भक्ति में प्रगति करना है तो ये दो चीज को समझना पड़ेगा। क्या क्या? मैं कौन हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, ये दो चीज को समझकर आत्मसात करनी पड़ेगी, और इस मीन्स इस कष्टों से निवारण करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यस। तो सनातन गोस्वामी इसको नहीं समझकर कोई भी प्रगति नहीं कर सकता है। भगवान केमन हित हो, हित कैसे हो सकता है इसके बिना? तो ये बिना समझे आगे के, हम बड़े बड़े शास्त्र को पढ़ ले, बहुत नॉलेज ले ले, मगर इस हम कथा करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर हम अभी तक ये नहीं समझ पाए मेरा स्थिति क्या है, मेरा क्या स्थिति है, वो नहीं समझ पाए। जीव का असली स्थिति क्या है, यानी मेरा जीव, यानी जीव भूत महाभाव, ये मैं जीव हूं, तो मेरा क्या स्थिति है, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। स्क्रीन शेयर करो, पीपीटी पहला स्क्रीन, हाँ डबल क्लिक करो, डबल, हाँ ठीक है। तो सनातन गोस्वामी इसको कहते हैं नेक्स्ट। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य जीवेर स्व, सभी बोलिए, कृष्णेर नित्य कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकार, सूर्य किरण छे अग्नि ज्वाला सूर्य किरण छे अग्नि ज्वाला स्वाभाविक कृष्ण रति प्रकार शक्ति है, स्वाभाविक कृष्ण रति न प्रकार शक्ति है। तो जब सनातन गोस्वामी प्रश्न किए
तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हे सनातन, जीव का स्वरूप क्या है? आपने पूछा ना मैं कौन हूं, आप कौन है? जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। कृष्ण का नित्य दास यही जीव का स्वरूप है। कौन सी जीव का? सबका है, मेरा नहीं है कि नहीं है? नहीं नहीं, जीव यानी सभी जीव। जलचर, स्थलचर, जो भी चर है, सभी जीव है कि नहीं है? सभी में है, व्यष्टि आत्मा है, सभी जीव है। और हर एक जीव का जो क्या कहते हैं स्वरूप है, वो क्या है? भगवान का नित्य दास। और जो मनुष्य है उसमें ये तो सर्वश्रेष्ठ है योनियों में, सर्वश्रेष्ठ है योनियों में। तो मनुष्य को तो भगवान कृष्ण का दासत्व तो करना ही चाहिए। मैं कल चर्चा कर रहा था कि स्क्रीन से हटा सकते हो, जब मैं चर्चा करता हूँ हटा दे। रेडी तो जी, तो सेवा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो जब दास की बात आता है वहां सेवा जुड़ा हुआ है, सेवा के बिना दास नहीं है। समझ में आ रहा है? हम कहते तो प्रभु मैं तो आपका दास हूँ, कभी कभी हम बड़ा डायलॉग बाजी करते हैं ना। कभी कोई एक प्रभु जी ने एक बार फोन किए थे, अब कोई प्रभु जी पता थे, मैं जानते थे बॉम्बे के। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी करके बोले। बोले दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? प्रभु मैं आपका दास बोल रहा हूँ प्रभु। अब 15 साल में कभी मेरा सेवा नहीं किया, मेरा दास दास बोल रहा हूँ बोलते। बोला कौन से दास? कौन से दास बताओ? हम बोल तो देते हैं प्रभु मैं आपका दास बोल रहा हूँ। दास सिर्फ बोलने के लिए दास नहीं होनी चाहिए, हाँ, हृदय से दासों को स्वीकार करना है। यानी सेवा सिर्फ दास बोलना नहीं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास। वो तोता हो जाएगा, तोता समझ। हाँ, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, जाम दाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा और फंसना मत, है कि नहीं है? सुना है ना आप लोगों ने? हाँ? वो बाबा जी करताल स्लो बजाने बोल दोगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, स्लो बड़ा करताल बजाते हैं, थोड़ा स्लो बजा लो। सो यस, तो ये हो जाएगा, ऐसा रटने जैसा हो जाएगा। हम नित्य दास है, हम नित्य दास है, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। ये क्या होगा बोलकर? बोलिए, कोई फायदा है ये बोलकर? क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं ना। हाँ? अच्छा ठीक है, ठीक है। ये तो करताल का आवाज सुनेंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, दिव्य आवाज है कि नहीं? ओके, तो जी सिर्फ रटना नहीं है, उसको समझना है कि नहीं? बोल दो, मुझे तो डिस्टर्बेंस होगा, उनको बोल दो थोड़ा स्लो। हाँ बोल, मुर्दंग रख दो। हाँ, तो भक्तों इसको समझना जरूरी है। रटना रटना ठीक है, याद हो गया बहुत अच्छी बात है। जैसे हम कह रहे हैं बार बार मंगलाचरण याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, याद हो गया। जो हम पूछते हैं अच्छा इसका अर्थ बताइए, तब हरि बोल जय हो प्रभु नहीं याद है। अर्थ नहीं पता है प्रभु जी। अर्थ पता होनी जरूरी है, अर्थ के साथ समझना जरूरी है हमको, है कि नहीं है? क्या हुआ? कौन बजा रहा है? करताल के बिना बजाने बोलो, करताल के बिना कीर्तन करो बोलो, प्रभु जी मना की। यहाँ पर 40 42 लोग, 41 लोग, और वीडियो ऑन किया ओनली 15 लोग वीडियो ऑन किया, बाकी लोग क्या है? गायब है। अरे मैं आप लोग को देख पा रहा हूँ, ऐसा मत सोचो मैं नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल। क्या हुआ, नहीं बंद किए? हाँ बंद।
जी सॉरी। तो यस, तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि रटना नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव का स्वरूप कृष्ण का नित्य दास है कि नहीं है? और आगे क्या है प्रभु? स्क्रीन शेयर करो। हाँ जी, स्क्रीन शेयर करो। हाँ, तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो जीव जो है कृष्ण का, जो हमने ये चर्चा किए थे, 3 शक्तियों में जीव भगवान का तटस्था शक्ति है। इसको समझना बहुत जरूरी है हमें, है कि नहीं? और श्री शक्ति की सब किरण ये अग्नि ज्वाला च स्वाभाविक कृष्ण 3 प्रकार शक्ति है। नेक्स्ट, तो जैसे सूर्य की किरण है, यहाँ पर दो उदाहरण दे रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव का और भगवान का। भगवान जो है वो सूर्य के समान है, और जो किरणें हैं वो कौन है? वो जीव है। किरणें कितना है? अनंत किरणें होते हैं एक सूर्य का। फिर चैतन्य महाप्रभु दूसरा उदाहरण कहते हैं अग्नि का। अग्नि में चिंगारियां निकलता है ना, अग्नि का रोशनी है ना, रोशनी फैला हुआ रहता है हर जगह पे, है कि नहीं? तो वैसे अनेक चिंगारियां, अनेक रोशनी है अग्नि का। तो वैसे जीव जो है सूर्य की किरणें या अग्नि की रोशनी जैसा है। और भगवान जो है विभू है, हम अणु है कि नहीं? और इसको भगवत गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, अपरे मितम तत्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धायते जगत। भगवान इसको कहते हैं जो जीव भूत है, हाँ, वो जीव भूत वो मेरा ही जो है प्रकृति है। इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ठीक है, तो ये जीव है। तो जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास होना चाहिए था, मगर अभी हम लोग क्या हो गए हैं? भगवान का दासत्व को त्याग कर हम बद्ध हो चुके हैं। नेक्स्ट, तो छठा पॉइंट है भक्त, 5वां पॉइंट हो गया। क्या था 5वां पॉइंट? जीव तत्व। अभी छठा चीज जो शास्त्र में वर्णन है वेदों में, वो नित्य बद्ध जीव का नित्य बद्धता के ऊपर वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, तो चैतन्य महाप्रभु आगे कहते हैं सनातन गोस्वामी को, क्या कह रहे हैं? कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कब स्वर्ग उठाए कब नरक डूबा, कब स्वर्ग उठाए कब नरक डूबा, दंड जने राजा जना तदीते चुबा, दंड जने राजा जना तदीते चुबा। तो जीव एक्चुअली भगवान का नित्य दास है, मगर क्या हो गया? कृष्ण भूली से ही जीव, वो जीव भगवान को भूल कर, कृष्ण को भूल कर क्या हो गया? अनादिर बहिर्मुख, अनंत अनादि युग से, अनादि जन्मों से क्या हुआ है? भगवान से विमुख हो गया। 36 का आंकड़ा बना लिया भगवान के साथ। आपने 36 का आंकड़ा में से समझ में आएगा आप लोग बढ़िया से, है ना? 36 का आंकड़ा भगवान से विमुख, भगवान की तरफ मुख नहीं, भगवान से उल्टा की दिशा में मुख है, उसको बहिर्मुख कहते हैं। तो जीव जो है एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, 2 प्रकार की जीव है, अंतर्मुखी जीव, बहिर्मुखी जीव। यार मुक्त जीव, बद्ध जीव, समझ में आ रहा है? हाँ? तो कृष्ण को भूल कर जो जीव है वो बहिर्मुख हो गया है, भगवान से विमुख हो गया है। तो जब जैसे ही भगवान से विमुख हुआ तो क्या हो गया? माया देवी डंडा लेके खड़ा रहती है फर्स्ट क्लास। अच्छा, कृष्ण की तरफ मुंह नहीं किया, फटाक से 2 थप्पड़ खींचती है, धड़ाम। ओ कृष्णा, फिर याद आता है कृष्णा। जैसे माँ के गर्भ में गिरा वैसे ही भगवान को प्रार्थना करते हैं, प्रभु बाहर निकाल दो, कहाँ फंसा दिया आपने,
मैं आपका भजन करूंगा। शास्त्र में वर्णन है ये। स्क्रीन से हटा दिया। हाँ, शास्त्र में वर्णन है। जीव जब माँ के गर्भ में आता है रोता है, हे भगवान मुझे इससे बाहर निकालो, बड़ा दुख है यहाँ पर, बहुत कष्ट है यहाँ पर। भगवान बोले कोई बात नहीं, अभी आ गया तो 9 महीना तो रहना ही पड़ेगा इस जेल में, 9 महीने के बाद ही तेरे को बाहर निकालता हूँ। तो 9 महीना तक जीव जो है पेट में, माँ के पेट में रोजाना एवरी मीन्स मोमेंट भगवान का स्मरण करता है और भगवान का याद करता है, प्रार्थना करता है, प्रेयर्स। भगवान अंत में बोलते चलो 9 महीना हो गया उसको, अभी चलो इससे मुक्त दे देते हैं माँ के गर्भ से। जैसे बाहर आता है, ऑलरेडी संसार में गिर चुका है, वो माँ के गर्भ में संसार में गिर चुका है ऑलरेडी। जैसे माँ के गर्भ से बाहर आता है, वो तो प्रेयर किया था मैं भजन करूंगा, जैसे बाहर आता है क्या होता है, अरे 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 लू 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 मेरे बच्चा। जब प्रेम मिलती है माँ बापा का तब सब वापस भूल जाते हैं भगवान को। इस संसार का चकाचौंध, माँ का प्रेम, बाप का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, हाँ संसार के अलग अलग सगे संबंधियों का प्रेम, ये सब जब मिलता है उसको, फिर वो भगवान को भूल जाता है, सोच लेता है यही मेरा जीवन है, यही मेरा जीवन है। अभी हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? वाई? कारण क्या है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे अभी तक कि हम कृष्ण का दास है, सब कुछ त्याग कर कृष्ण का सेवा करनी चाहिए? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? कारण ये है कि हम जन्म जन्मांतर से, कई दिनों से अनादि बहिर्मुख, बहुत जन्म जन्मांतर से हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए और हमारा आदत पड़ चुका है इस संसार को भोगने का। इसके लिए हम अभी जो सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, पूर्ण रूप में नहीं। हाँ बोलेंगे, मुंडी हिलाएंगे, हाँ हाँ हाँ, मगर उसको हम हृदयंगम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ना आदत पड़ा हुआ है इस चीज का। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस जन्म में थोड़ा बहुत तो बुद्धि ठिकाने में लगा है। इतना जन्मों के बाद इस जन्म में थोड़ा बुद्धि ठिकाने में लगा, कम से कम नाम जपना शुरू किया इस जन्म में, कम से कम वैष्णवों को सम्मान करना सीख लिया है, कम से कम भगवान का सेवा करना प्रारंभ कर दिए। ये प्रभुपाद कृपा हो गई है। चैतन्य महाप्रभु आगे कहेंगे, बहुत सुंदर प्यार में कहते हैं, जिस ऐसे जीव के ऊपर जब कोई संत का कृपा हो जाती है तब वो जीव क्या करता है, वो भगवान की भजन में लग जाता है। फिर वो संसार के दुखों को उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, संसार में होते हुए भी वो संसार के दुखों को उसको कोई फर्क पड़ता नहीं, सहन कर लेता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो इस प्रकार से हाँ महाप्रभु कहते हैं जो जीव है ये अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से भगवान से बिछड़ चुका है। हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रभु जी शायद इसी जन्म में बिछड़ गया हूँ, पिछले जन्म तक तो भगवान के साथ में ही था शायद, है नहीं नहीं, अनादि अनादि जन्मों से हमने बहिर्मुख हो चुके हैं, है कि नहीं है? जो नित्य मुक्त जीव होते हैं ना, वो हमेशा कृष्ण के संग में रहते हैं, और हम नित्य बद्ध होने के कारण हम क्या है, हमेशा बहिर्मुख होकर दुख भोग रहे। तो जैसे बहिर्मुख होते हैं, माया देवी हमको क्या करते हैं, खूब ताड़न करते हैं। शेयर करो वापस स्क्रीन। माया देवी हमें खूब ताड़न करती है। कभू भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव मायातर देह संसार दुख, खूब पीटती है, खूब पीटती है। जैसे जेल है ना, जेल में, हाँ जेल में अगर कोई चोर जाता है, डकैती जाता है, कोई मुजरिम जाता है, खूब पीटते हैं, जेल में सीधा कर देते हैं एकदम फर्स्ट क्लास, खूब दंड दी जाती है उसको। वैसे ही ये जेल में हमको खूब दंड देती है जेलर साहब, माया देवी है ये जेलर साहब। चिल्लाओ चीखो कुछ नहीं सुनना है। अब चैतन्य महाप्रभु उदाहरण बढ़िया देते हैं। महाप्रभु क्या उदाहरण दे रहे हैं? कहते हैं कबू स्वर्गे उठाए कबू नरक डुबाए। माया देवी क्या करती है, कभी तो स्वर्ग तक पहुंचा देती है और कभी कभी नरक में खींच के ले जाती है। स्वर्ग में जाते हैं कब, पुण्य करने लगते हैं संसार में, हाँ वो भी माया का ही प्रभाव है। पुण्य देखिए पुण्य करना भी माया का प्रभाव है। कौन सा पुण्य? इस संसार का जो पुण्य है, हाँ उससे क्या होता है, स्वर्ग तक जा पाएंगे, सुख मिलेगा। कभी तो सुख देती है माया देवी, स्वर्ग तक उठाती है, कभी नरक में डुबाए, कभी नरक में डुबाती है। दंड जने जा राजा जेन तदिए चुबाए। और महाप्रभु उदाहरण क्या दे रहे हैं, एक राजा जैसे कोई मुजरिम को क्या करते हैं, दंड देते हैं। कैसे दंड दिया जाता है तो पता है? उसको
सिपाही लोग नदी में ले जाते, सरोवर में ले जाते, जलाशय में, और उसको क्या करते पता है? मुजरिम मुजरिम को उसको पानी में डुबा के रखेंगे, दबा के रखेंगे, 4-5 लोग होके, खूब छटपटाएगा, खूब छटपटाएगा, इतना छटपटाएगा, एकदम छटपटाएगा, तभी उसको थोड़ा बाहर उठा लेंगे। हाँ कृष्णा, हे भगवान, बाहर जैसे निकलेगा थोड़ा है, थोड़ा सांस लिया नहीं लिया, वापस डुबाएंगे, वापस, हाँ थोड़ी समय के लिए, वापस छटपटाएगा, वापस थोड़ा समय के लिए। तो ये उदाहरण दे रहे हैं महाप्रभु, राजा देना तदी चुबाए दंड देना। राजा जैसे दंड देता है ना, ऐसे माया देवी हमको दंड देती है। कभी तो थोड़ा सुख दे देती है, हाँ थोड़ा सा सुख देती है तो हम फंस जाते हैं। हा हा, कितना आनंद है ना, स्क्रीन से हटा दो, कितना आनंद है ना। हाँ, एक प्रसिद्ध घटना आपने सुना है, एक कल्याण करके, एक नहीं, एक मैगजीन आता था, आज भी शायद आता है, हाँ, तो गोरखपुर गीता प्रेस का, वो बहुत पहले की बात है, हमने ये सुने थे गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी से। वो एक हाथी था, पागल हाथी है, वो व्यक्ति के पीछे पड़ा और इतना दौड़ाया, इतना दौड़ाया, दौड़ते 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 वो व्यक्ति जंगल की ओर भागा, ठीक है, और हाथी उसको दौड़ा रहा है, हाथी तो पागल था, दौड़ते 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 गया और हाथी पीछे ही पड़ा हुआ है, एकदम ऐसे लग रहा था कि हाथी अभी पकड़ लेगा, मार देगा, और बड़ा भयंकर था, और ऐसे नॉर्मल हाथी नहीं था, पागल हाथी था, और छोड़ेगा नहीं, कुचल डालेगा नहीं। तो दौड़ दौड़ के वो जंगल की ओर गया, एक बड़ा बरगद का पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये कथा आप सभी सुना है, ये घटना है, ये उदाहरण देते हैं संत लोग। वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया तो हाथी पेड़ के पास पहुंचा, जो जिस डाली में बैठा था वो व्यक्ति, वो डाली को लेके वो हाथी नीचे में से उसको तोड़ दिया। तो डर के मारे उसके ऊपर वाला डाली को पकड़ लिया वो व्यक्ति ने, पूरा कांपा हुआ था, बिल्कुल डरा हुआ था, कांप रहा था वो व्यक्ति। उस डाली को भी हाथी पकड़ा, पकड़ के उसको भी तोड़ दिया, तो तीसरा डाली को पकड़ा, बड़ा भयभीत था। इस समय कोई बचाने वाला नहीं था उसको, जंगल में कौन बचाएगा उसको, कोई बचाने वाला नहीं, और हाथी, हाथी से कौन बचा सकता है उसको, हाथी बड़ा शक्तिशाली होता है कि नहीं है? तो फिर भयभीत था, तो उसने देखा बरगद में, आप जानते हैं कुछ कुछ डाली नीचे नीचे की ओर जाते हैं, इसको क्या कुछ जड़ कहते हैं, कुछ जड़ नीचे की ओर जाते हैं ऊपर से, देखा आप लोगों ने? उसमें हम लोग गांव में झूला झूलते थे बरगद की ओर डालियों में झूला झूलते थे। तो वो व्यक्ति देखा एक टहली, यानी एक डाली नीचे की ओर गया हुआ है, तो उसने तुरंत वो हाथी की भय से उस डाली को पकड़ लिया, तुरंत पकड़ के उस डाली से नीचे उतरने लगा। और नीचे क्या था पता है? कुआं था, वो डाली कुआं के अंदर जा रहा था, ठीक है, जंगल की ओर कुआं था, और वो व्यक्ति उस कुएं के अंदर, उसने सोचा अगर कुएं के अंदर उतर जाऊं तो हाथी क्या कर सकेगा, बच जाऊंगा, हाथी थोड़ी समय रहेगा, परेशान होगा, अब चला जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है। उसने प्लान करके वो डाली से नीचे उतरा। तो अभी क्या हो गया पता है? डाली से नीचे बीच में आया था, नीचे देख रहा है उसी डाली से, कुएं से एक काला सर्प एकदम फुक्कर मारते ऊपर आ रहा है। जिस डाली को पकड़ के वो नीचे उतर रहा था, उसी डाली से एक सांप नीचे से ऊपर आ रहा था, एकदम काला सा सर्प, एकदम फुंकार मारते हुए, बड़ा भयंकर। बाप रे बाप, एकदम ये तो डर गया। एक तो वहां हाथी प्रयास कर रहा है इसी डाली को पकड़ के तोड़ने के लिए, वो एक तो भय था, दूसरा अब नीचे उतरूंगा करके उतर रहा था, तो वो देखा कि नीचे से सर्प आ रहा है और उसी डाली से ऊपर आ रहा है, ये तो बीच में खड़ा है, अभी बीच में पकड़ के झूल रहा है। अभी क्या होगा? अगर उस वहीं पर रहेगा तो सांप आएगा उसको डसेगा, नीचे जाएगा तो भी मरेगा, वहीं रहेगा तो भी मरेगा, ऊपर आएगा तो हाथी नहीं छोड़ने वाला है। चारों तरफ पूरा भयावह स्थिति था उस व्यक्ति का। और एक घटना हो गया उसके साथ, क्या हुआ पता है? वो जिस डाली को लेके पकड़ के नीचे उतर रहा था ना भक्तों, दो चूहे आके ऊपर से वो डाली को काट रहे हैं, आधा काट चुके थे। अभी देखो ये एक दूसरा परेशानी है, एक तो सर्प आ रहा था नीचे से उसको मारने के लिए, दूसरा हाथी वहां ट्राई कर रहा है, और ऊपर से वो अगर उस डाली को पकड़ के रहना भी चाहे तो भी वो डाली अभी क्या होगा, टूटने वाला, क्योंकि ना दो चूहे उसको काट रहे हैं बड़ा भयंकर तरीके से, आधा काट चुके थे। तो चलो भाई नीचे कूद जाओ, कुएं में बच जाओ। प्रॉब्लम यह है कि कुएं में पानी नहीं था क्या? उस कुएं में नुकीले नुकीले पत्थर, कांटे, जंगल के अंदर कुआं था, पानी पानी नहीं था, धूप के समय था,
गर्मी का मौसम मई जून का, बिल्कुल पानी नहीं, और नुकीले नुकीले पत्थर थे, कांटे थे, और उस कुएं के अंदर कई सर्प थे। गिरेगा तो भी मरना है ही उसको, कुएं में कूदेगा तो भी मरना है, नीचे उतरेगा उस डाली को पकड़ के तो भी मरना है, रहेगा तो भी मरेगा, ऊपर आएगा तो भी मरेगा। जाए क्या करेगा ऐसा स्थिति में व्यक्ति। उस बीच में एक घटना और हुआ, देख लेना क्या हुआ। वो डाली झूल रहा था, डाली हिल रहा था, उस डाली के ऊपर एक मधुमक्खी घर करा था, घर बना के रखा था मधुमक्खी। उस मधुमक्खी की घर से मधु टपक टपक झर रहा था, थोड़ी थोड़ी टाइम में एक एक बूंद गिर रहा था। गलती से इसकी मुंह के ऊपर एक बूंद गिर गई, तो उसने उसको जीवा से चाट लिया, मधु को, हनी को। वाह, कितना फर्स्ट क्लास यार, मजा आ गया। अब ये व्यक्ति सब भूल कर वो दूसरा मधु का बूंद कब गिरेगा उसके लिए प्रयत्न कर रहा है। ऊपर देख रहा है उस मधु का दूसरा बूंद कब गिरेगा, नीचे उसको चाटूंगा। आप बताइए कितना बेवकूफ है। चारों तरफ सर्वतो मृत्यु, कौन सा श्लोक है वो, भागवत में एक श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, सर्वतो मृत्यु, सारे तरफ मृत्यु है, फिर भी वो व्यक्ति हनी मधु, सुख के लिए, संसार के सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है। ये स्थिति है जीव का। महाप्रभु इसी बात को कहते हैं, जीव भगवान से बिछड़कर हर तरफ दुख पा रहा है, मगर बीच बीच में माया देवी उसको ये हनी की बूंद जैसा थोड़ा थोड़ा सुख भी देती है। उस सुख के पीछे वो पूरा दुख को भूलना चाहता है, और ये असलियत है भक्तों, असलियत है। सही बात है कि नहीं बताइए। वो थोड़ा सा सुख में हम सारा दुख को भूलना चाहते हैं। एक व्यक्ति शराब क्यों पीना चाहता है, दुख भुलाने के लिए। घर पे पत्नी खूब पीटा है झाड़ू से, उसको कैसे भुलाएगा व्यक्ति, जाएगा थोड़ा शराब पी लेगा तो 2-3 घंटे के लिए कम से कम भूल जाएगा कि पत्नी पीटा है करके। अब जैसे ही नशा उतर जाता है वापस दिमाग में आता है, भाई पीटा है छोड़ूंगा नहीं, वापस पीता है। मैं तो उदाहरण दे रहा हूं ऐसा। वैसे कहीं दुख है, सिर्फ पत्नी का नहीं, कहीं दुख होता है उसकी मीन्स उसके जीवन में। कहीं धन का दुख है तो कोई कष्ट दे रहा है, कोई डांट रहा है, कोई फटकार रहा है, इतना टेंशन में रहता है। आप देखो संसार में लोग कितने टेंशन में है। तो संसार का छोड़ दो भाई, हम अपने आप को पूछ ले कितना टेंशन में मैं हूं, है हद हो गया, इतना टेंशन है। फिर भी फर्स्ट क्लास जीते हैं। हाउ आर यू, तो फाइन, फर्स्ट क्लास। इतना टेंशन के बीच में वो कमाल का ही व्यक्ति होगा यार, इतना टेंशन में मजे में जी रहा है। खैर भक्त की बात तो दूसरी बात है, भक्त तो मजे में ही रहता है। केम छो तो मजे में ही करके बोलेगा भक्त। ये एक्चुअली ये डायलॉग भक्त लोग ही बोलने के लायक है, बाकी कोई गुजराती लोग नहीं। भक्त बोल सकता है मजे में, क्योंकि वो मजे में रहता है सच में। सब कोई दुख उसको कोई सताता नहीं है, मजे में रहता है। पर संसार में महाप्रभु इस बात को कहते हैं, जैसे बहिर्मुख हुआ वैसे ही माया देवी उसको कभी स्वर्गे उठाए, कभी नरके डुबाए। हाँ समझ में आ रहा है, कभी स्वर्ग में उठाती है तो कभी नरक में डुबाती है। राजा जेनो दंड है, राजा जैसे दंड देता है ऐसे दंड हमको मिलती है, मगर हम समझ नहीं पाते, फिर भी संसार से निकलने का कोई प्लान नहीं करते हैं। ये कहते हैं नित्यबद्ध जीव का ये स्वभाव है, संसार से बाहर निकलने का कोई प्लान नहीं करता, जीव का स्वभाव नित्यबद्ध का। नेक्स्ट नेक्स्ट। साधु शास्त्र सब लोग प्रयत्न करिएगा, महाप्रभु का वाणी है। बताओ महाप्रभु बोले हैं, कितना अद्भुत अद्भुत प्यारे हैं। तो सब प्रयास करो। आप लोग को तो हिंदी में सामने आ गया, हमने आपको इंग्लिश से हिंदी कर दिया, बंगाली से हिंदी करके दे रहे हैं, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। बोलना चाहिए सभी को ये प्यारों। साधु शास्त्र कृपाए जदि कृष्ण उन्मुख, साधु शास्त्र कृपाए जदि कृष्ण उन्मुख, সেই জীব নিস্তর মায়া তাহারে ছাড়িয়া, সেই জীব নিস্তর মায়া তাহারে ছাড়া,
स्वतः कृष्ण ज्ञान माया मुक्त जीवेरा नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। महाप्रभु कहते हैं सनातन, अगर साधु शास्त्र रहने दो, अगर साधु शास्त्र का अगर कृपा हो जाए, किसके ऊपर? नित्यबद्ध जीव, अनादि बहिर्मुख जीव, यानी हमारे ऊपर। शास्त्र का जो भी उपदेश है समझना पड़ेगा मेरे लिए है, लक्षिता के लिए है या कीर्तिता के लिए, ऐसा नहीं, मेरे लिए है। हम जो भी क्लास में सुन रहे हैं वो मेरे लिए है, दूसरा उसको माने ना माने, स्वीकार करे ना करे, मेरे लिए है। तो महाप्रभु किसको बोल रहे हैं? सनातन को नहीं, किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं। भगवान गीता किसको बोल रहे हैं? मुझे बोल रहे हैं। नहीं तो वैसे महाप्रभु ये उपदेश हमें दे रहे हैं, यानी हमें भी नहीं, मुझे दे रहे हैं। हमें बोलने से भी गड़बड़ हो जाता है। हमें दे रहे मीन्स उसमें मैं नहीं रखता हूं, आपने घटा देता हूं। मुझे बोल रहे हैं महाप्रभु डायरेक्ट। साधु शास्त्र कृपा है यदि कृष्ण उन्मुख है, अगर साधु शास्त्र का कृपा हो गई, ठीक है ना, वो कृष्ण उन्मुख अगर हो जाता है व्यक्ति, यानी दो ही उपाय है कृष्ण के उन्मुख होने के लिए। हम कृष्ण विमुख है, कृष्ण विमुख है, कृष्ण बहिर्मुख है। कृष्ण उन्मुख होने के लिए हमारा दो साधन है, इसको एकदम नोट करके इसको पालन करना चाहिए हमें। क्या? एक तो साधु, साधु का कृपा, वैष्णव कृपा, वैष्णव का कृपा बहुत जरूरी है, और साथ में शास्त्र का कृपा। प्रभुपाद महाराज हमारे लिए दिन रात बैठकर जग कर ये शास्त्रों को उन्होंने रचना किए हैं, उसको कमेंट्री किए हैं श्रील प्रभुपाद महाराज। ये शास्त्र का कृपा तब होगी जब पढ़ेंगे सुनेंगे, हैं, पढ़ेंगे सुनेंगे पूजेंगे। पूजना भी एक शास्त्र का सेवा है, भागवत सेवा है, पूजना, आरती करना भागवत को, ये भी एक सेवा ही है, पर वो सेवा पूर्ण सेवा नहीं है। सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा शास्त्र को। तो साधु शास्त्र कृपाएं यदि, अगर साधु शास्त्र का कृपा हो गई, तब यदि कृपा हो गई, यहां पर यदि शब्द महाप्रभु कहते हैं, यदि हो गया तब क्या होगा? जीव कृष्ण उन्मुख हो सकता है, कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाएगा। से जीव निस्तरे, जो कृष्ण के उन्मुख हुआ वो जीव का निस्तर है, यानी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। से जीव निस्तर माया ताहारे छाड़ी, वो माया उसको छोड़ देगी। जब तक कृष्ण बहिर्मुख रहेंगे तब तक माया हमको नचाती रहेगी। कैसे? आप लोग वो देखा है, पहले आता था वो क्या बोलते हैं, पॉपेट शो, पॉपेट शो कहते हैं ना, हम लोग गांव में देखा है पॉपेट शो आप लोग देखा है? आपको नीचे से जो पॉपेट शो देखो आपको लगे यार कैसे नाच रहे हैं, बढ़िया नाच रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास, मगर उनको नचाने वाले ऊपर रहते हैं, साइड में रहते हैं, जो रस्सी से बंधे हुए रहते हैं, वो पॉपेट्स को बंधा हुआ रहता है कि नहीं, और ऊपर से उंगली से वो लोग नचाते हैं, और जैसे नचाते उसको ये उंगली उठाएंगे तो पॉपेट का हाथ उठेगा, हरी बोल करेगा, वो उंगली नीचे करेगा तो पॉपेट हरी बोल करेगा, है? तो नचाते हैं। पॉपेट्स का पूरा कंट्रोल किनके हाथ में रहता है? वो पॉपेट शो करने वाला के ऊपर रहता है पूरा। ऐसा ही हमारा पूरा कंट्रोल अभी किसके हाथ में है? हमने कंट्रोल दे रखे हैं भक्तों, अभी हटा सकते हैं उसके, हमने कंट्रोल दे रखे हैं। किसको? माया को कंट्रोल दे रखा है हम लोगों ने। ये कंट्रोल को निकालना है, यानी उनसे ये चाबी लेना है, लॉक लेना है, तो हमको कृष्ण को कंट्रोल देना पड़ेगा। अपना अपना कंट्रोल जब तक तो कृष्ण को नहीं देंगे तब तक माया कंट्रोल में रखेगी, है? आप बोले कि प्रभु मैंने तो नहीं दिया माया देवी को कंट्रोल, तो आप दिया नहीं, वो छीन के ले गई आपसे चाबी, आपका आपका चाबी कंट्रोल करने को छीन के ले गई माया देवी। तो उपाय एक ही है, कृष्ण के प्रति जब हमारा अट्रैक्शन होगी या उन्मुख होगा, कृष्ण उन्मुख होंगे, तब माया देवी हमें छोड़ देगा, छाड़ी वो माया छोड़ देगी हमको, फिर परेशान नहीं करेगी। प्रश्न उठता है प्रभु ऐसे क्यों? माया देवी कैसे छोड़ देगी, क्यों छोड़ देगी, फिर कष्ट क्यों देती है अभी?
कृष्ण के उन्मुख होने से क्यों? क्योंकि ना माया देवी कौन है? मया धक्ष्ये न प्रकृति श्रियते चराचरम हेतु नाने न कौन तो ये जगत द्वीप परिवर्तते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में क्या है? मया धक्ष्ये न प्रकृति, ये जो प्रकृति है ये माया है, मेरा अध्यक्षता में काम करती है, मेरे ही तो शक्ति है, मैं बोला हूं, उसको उसको ड्यूटी दे रखा हूं। क्या ड्यूटी दिया हूं मैं? कि जो मेरा विमुख होगा उसको आप कंट्रोल करना। ये भगवान सेवा दे रखे, इसलिए भगवान का सेवा को वो हूबहू संभाल रही है माया देवी, भगवान का सेवा को हूबहू संभाल रही है और उनके ऑर्डर मान रही है। जैसे ही जीव कृष्ण की तरफ मुड़ने लगेगा, मंदिर जाने लगेगा, नाम जपने लगेगा, शास्त्र पढ़ने लगेगा, प्रसाद लेने लगेगा, माया देवी बोलेगी मेरा काम हो गया। कृष्ण बोल के रखिए, तब कब तक प्रभु, कब तक इसको दंड दूं, कब तक कंट्रोल में रखो? बोले देख, वो जब तक सीधा नहीं जाएगा ना, सीधा समझ रहे ना, पीट पीट के सीधा कर देना, दिमाग एकदम सीधा ठिकाना में लग जाएगा, जब मेरा भजन करने लगा तब छोड़ देना उसको, तब तो खूब पीटना। माया देव खूब पीटती रहती है। महाप्रभु इस बात को कहते हैं यहाँ पर, बहुत सुंदर महाप्रभु कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण के प्रति उन्मुख होंगे वैसे ही माया देवी हमें नचाना छोड़ देगी, छोड़ देगी। माया देवी हाथ जोड़ के हरिदास ठाकुर जी के पास आई थी, माया देवी नहीं आई थी। हरिदास ठाकुर का आपने प्रसंग सुना है, एक बार तो बेसिया आई थी, उसको तो हरा ही दिए थे। हैं, माया देवी आई थी, वर्णन आता है चैतन्य चरित्र में, माया देवी आए थे। माया देवी आके उनको भी परीक्षा हो गई। माया देवी परीक्षा जब की, माया देवी स्वयं हार मानकर हरिदास ठाकुर के सामने हाथ जोड़ के बोली मैं हार के जा रही हूँ। माया देवी है, हार के जा रही। माया देवी को हरा देते हैं भक्त। देखिए ये माया देवी परीक्षा करने आती है। हाँ, हाँ, माया देवी को दीक्षा दे के भेज दिए। यस यस, हरिदास ठाकुर ने माया देवी को ही दीक्षा दे दिए। आप सोचिए भक्तों का क्या, देखिए प्रभाव देखो। हाँ, उनका स्वभाव देख के माया देवी उनको शिष्यत्व स्वीकार कर ली और उनका स्वभाव से माया देवी प्रभावित हो गई और उनको दीक्षा दे दिए। माया देवी को स्वयं माया देवी पूरा स्वरूप लेके आई थी उनको फंसाने के लिए, परीक्षा करने के लिए, फंसाने के लिए इन द सेंस परीक्षा। तो भक्त जब हम उन भक्त यानी जब कृष्ण के उन्मुख होते हैं, माया देवी तो परिक्रमा लगा लेती है चारों तरफ, भक्तों के चारों तरफ। हाँ, क्या कह रहे हो? वो प्यार में भूल रहा हूँ, बहुत अद्भुत प्यार में लास्ट से, जब वैष्णव अपराध के समय पर हम लोग, आप लोग को याद है जब भक्त, जब वैष्णव कीर्तन करता है, नाचता है। एक मिनट रुको, मैं निकालूं क्या उसको, बहुत मैं उसको बार बार मैं याद करने की प्रयत्न करता हूँ यार। एक मिनट। एक मिनट रुक जाइए।
हाँ मिल गया। सॉरी हाँ, आप लोग को वेट कराया। उसको शेयर करो। तो मैं कह रहा हूँ मीन्स कैसे वैष्णव की वैष्णव का महिमा, ठीक है ये रहने दो चलेगा। विद्याकुल तप सब विफलता हर, विद्याकुल तप सब विफलता हर, वैष्णव निंदय जय ये पापी दुराचार, वैष्णव निंदय जय जय पापी दुराचार। सब लोग बोलिए। पूजाओ ताहार कृष्ण ना करे ग्रहण, पूजाओ ताहार कृष्ण ना करे ग्रहण, वैष्णवेर निंदा करे जे पापिष्ठ जन, वैष्णवेर निंदा करे जे पापिष्ठ जन। तो ये दो प्यार में तो कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं विद्या कुल तप सब विफल ताहारो, जो वैष्णव का निंदा करता है उसका बड़ा बहुत विद्या है, क्या करना है, कुल बड़ा कुल में उत्पन्न पैदा हुआ है, तप किया है, सब कुछ विफल हो जाता है अगर वैष्णव निंदा करता है। जो वैष्णव निंदे से पापी दुराचार, वो बड़ा पापी है, बड़ा दुराचार है। और पूजा ताहार कृष्ण ना करे ग्रहण, वो जो वैष्णव निंदा करता है उसका पूजा भगवान स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम कितना आरती पूजा कर लो भगवान स्वीकारेंगे नहीं अगर वैष्णव निंदा किया है तो। वैष्णव और निंदा करे जे पापिष्ठ, उसके आगे जो कह रहे हैं ना चैतन्य भागवत में है वृंदावन दास ठाकुर, ये बड़ा अद्भुत प्यार, ये दो मुझे बहुत प्रिय है, ये सबसे प्रिय है। जे वैष्णव नाचिते पृथ्वी धन्य है, जे वैष्णव नाचिते जार दृष्टि मात्र दस दिके पाप क्षय, जार दृष्टि मात्र दस दिके पाप क्षय, जे वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते, जे वैष्णव जन बाहु तुलिया नाचिते, स्वर्गेर सकल विघ्न घुचे भाल मते, स्वर्गेर घुचे भाल मते। क्या अद्भुत प्यार है, आहा। जे वैष्णव नाचते पृथ्वी धन्य है, जब वैष्णव कीर्तन में नाचने लगता है तो पृथ्वी अपने आप को धन्य मानती है, भूदेवी। आहा, वैष्णव के चरण मेरे ऊपर पड़ा, धन्य हो गई मैं आज। भूदेवी पृथ्वी देवी धन्य मानती है अपने आप को। जे वैष्णव नाचते पृथ्वी धन्य है, जार दृष्टि मात्र दस दिके पापक्ष है। वैष्णव सिर्फ उसका नजर हिलाता है ना, ऐसे नजर मीन्स देखता है ना, जिस दिशा में वैष्णव देखता है उस दिशा का पाप खत्म हो जाती है। आप सोचो ये बहुत ज्यादा नहीं हो गया ग्लोरिफिकेशन? हाँ ऐसे लग रहा है बहुत ज्यादा कर दिए हैं वृंदावन दास ठाकुर। वृंदावन दास ठाकुर इसको बोलने के बाद बोलते हैं कि मैंने बहुत कम ग्लोरिफिकेशन किया वैष्णव के बारे में। ये भी कम है मैंने जो बोला। वैष्णव जिस तरफ देखते हैं उस तरफ सारा पाप खत्म हो जाता है। 10 दिक्क, कितना दिशा है? 4 दिशा, फिर 4 कोण है और ऊपर नीचे, है कि नहीं? 10 दिशा है। 10 दिशा का पाप खत्म हो जाती है अगर वैष्णव देख लेता है तो। आप सोच लो, वैष्णव देखने पर इतना प्रभाव है। फिर आगे कहते हैं जे वैष्णव जन बाहु तुल्य, अगर मान लो नाचते नाचते दोनों हाथ को ऊपर कर लिया तो स्वर्गेर सकल विघ्न घुचे भालो मते, स्वर्ग का विघ्न हट जाते हैं अगर वैष्णव हाथ उठा के नाच लेता है तो। आप सोचिए क्या अद्भुत महिमा है वैष्णवों का।
सिर्फ दोनों हाथ ऊपर कर लिया वैष्णव नाचते हुए, तो स्वर्ग में अगर कोई विघ्न है, वो विघ्न भी हट जाती है। स्वर्गों का, देवताओं का कष्ट हट जाएगी अगर वैष्णव यहाँ पर हाथ उठा लेगा मर्त्य में। अद्भुत वर्णन करते हैं। स्क्रीन हटा दो। आप बताइए, ये है कृष्ण उन्मुखी जीव का प्रभाव। खैर वैष्णव को भी प्रभाव दिखाना नहीं चाहता है, मगर स्वभाव, उसका स्वभाव ही ऐसा होता है कि सामने वाला प्रभावित हो जाता है। ये वैष्णव का स्वभाव है। इतना प्यूरिटी होते हैं वैष्णव, इतना शुद्धता होता है कि वो जहां जाएगा उस जगह को पवित्र कर लेगा, जहां जाएगा। इसके लिए भगवान कहते हैं, जहां मेरा भक्त, मैं वहीं रहता हूं। मेरा भक्त जहां, यत्र तिष्ठति, क्या है, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि। मेरा भक्त जहां पर है और जहां मेरा गुणगान करते, मैं वहीं रहता हूं। और ये बहुत सोच समझने की बात है, मनन करने की बात है। ये वैष्णव है। तो वो स्क्रीन वापस शेयर करो। हाँ, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु जो बोल रहे है ना, स्क्रीन शेयर करो। तो यस, तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, अगर साधु कृपा हो गई किसके ऊपर, शास्त्र कृपा हो गई, तो उसको, वो कृष्ण का उन्मुख हो जाता है, माया उसको फिर छोड़ देती है। बोलते ठीक है, अभी मेरा काम नहीं, मेरा काम खत्म हो गया। माया मुग्ध जीव नाय स्वतः कृष्ण ज्ञान। फिर महाप्रभु आगे कहते हैं, हे सनातन, जो माया मुग्ध जीव है ना, वो स्वतः कृष्ण का ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा नहीं कि दिव्य ज्ञान आ जाएगा कहीं से, बैठे रहो बस। मेरे कुछ लोग बैठ जाते हैं ध्यान में, आंख बंद करके ज्ञान आता रहेगा, ऐसा आता है क्या? स्वतः कृष्ण ज्ञान नहीं हो नहीं पाएगा। उसको वैष्णव कृपा करेंगे, उसको जब जब शास्त्र कृपा करेगा, तब उसको वो ज्ञान होती है। जीवेर कृपा है कोयला कृष्ण वेद पुराण। इसलिए भगवान कृष्ण क्या किए हैं, जीव का निस्तार के लिए, जीव का कल्याण के लिए वेद पुराण शास्त्र आदि भगवान ने रचना किया। समझ में आ गया? नेक्स्ट स्लाइड चलो, इसको आज समझ। तो आगे वर्णन आता है नित्य मुक्त। ठीक है, नित्य बद्ध जीव समझ में आ गया। जो जीव कृष्ण विमुख होकर अनादि बहिर्मुख हो गया, कृष्ण से बिछड़कर, उसको माया देवी कष्ट देती है। और माया देवी कष्ट से वो कैसे, कभी तो सुख पाता है, कभी दुख पाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में जाता है। और जब उसको साधु और कोई शास्त्र का कृपा हो जाती है, तब वो व्यक्ति भगवान का फिर उन्मुख हो जाता है, फिर उसका कल्याण का मार्ग खुल जाती है। फिर नित्य मुक्त का जीव का वर्णन ये भी वेदों में। ये हम क्या चर्चा कर रहे हैं, विषय याद है ना, विषय पे रहिएगा, विषय से भ्रमित नहीं होना है। हम चर्चा कर रहे हैं चौथा नाम अपराध है, वेद शास्त्र को निंदा करना, श्रुति शास्त्र निंदनम। उसमें वेदों में क्या क्या है, मेन चीज 9 चीज है वेदों में, उस चीज का हम चर्चा कर रहे हैं। ये 8 6 हमने चर्चा किया, 7वां नंबर है नित्य मुक्त। नेक्स्ट, सॉरी बैक जाओ। ओके तो नित्य मुक्त जीव, तीन हटा दो। तो ये वैसे चर्चा हो चुका है, हमने सुना भी है, अभी हमने सुना भी है कि जो मुक्त जीव होता है, एक तो सिद्ध जीव, यानी सिद्ध जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नित्य सिद्ध, जो मुक्त जीव है ना, वो 2 प्रकार के हैं। एक नित्य सिद्ध और एक साधना सिद्ध। कितने प्रकार के हैं सिद्ध? 2 प्रकार के, एक नित्य सिद्ध है और एक साधना सिद्ध है। नित्य सिद्ध क्या है, वो हमेशा मुक्त रहते हैं, हमेशा सिद्ध रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी नित्य सिद्ध है, ये वैष्णव, उनको यहाँ पर साधना करने का जरूरत नहीं था, वो ऐसे ही सिद्ध थे वो, मगर वो शिक्षा देने के लिए साधना की। हम लोग साधना कर करके सिद्ध हो पाएंगे, यानी हम भी सिद्ध हो सकते हैं, हम भी मुक्त हो सकते हैं। कैसे? साधना करके। तो एक होता है साधन सिद्ध और एक होता है नित्य सिद्ध। ठीक है, तो ये जो नित्य मुक्त जीव जो है, वो भगवान के नित्य धाम से आते हैं। वो नित्य बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, उनको मुक्ति का मार्ग दिखाने आते हैं, और कुछ समय रहते हैं, सिखाते हैं, फिर अपने धाम में वापस भगवान की नित्य सेवा में वापस चले जाते हैं, या कहीं दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं, सेवा है तो।
अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड में कई सेवा है भगवान का। तो प्रचार करने के लिए भगवान को जब जरूरत पड़ता है, प्रभुपाद जी जैसे नित्य मुक्त जीवों को भगवान क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करके उनको अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान भेजते हैं, है कि नहीं, आप वहां प्रचार करो, वहां प्रचार करो। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी यहाँ आके प्रचार किया हमारे उद्धार के लिए। तो नित्य मुक्त जीव जो नित्य रूप से मुक्त रहता है, मगर हम नित्य बद्ध है, मगर हम मुक्त हो सकते हैं कैसे, साधन से, साधना से। हम नाम जप करेंगे नियमित रूप से, प्रभुपाद जी दिया हुआ नियमों को पालन करेंगे, शास्त्रों का नियमों को, तो क्या होगा, हम भी सिद्ध हो पाएंगे। कठिन है, क्या कहते हैं, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है ना, ऐसा कहते हैं ना। मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं है, हो सकते हैं हम मुक्त हो सकते हैं संसार से। उसके लिए उपाय यही है कि हम गुरु वैष्णवों का, शास्त्रों का, नियमों को, बताया हुआ वाणी को हृदयंगम करके उसको पालन करे, हूबहू, उसमें कोई मिलावटी ना करे, हूबहू जैसे बोला गया वैसे पालन करे, है ना। नेक्स्ट, नित्य मुक्त जीव के बारे में शास्त्र में वर्णन, और चैतन्य महाप्रभु तो बहुत अद्भुत वर्णन भी करते हैं, सनातन गोस्वामी को कहते हैं, पर अभी समय नहीं है, हम इसको ये करेंगे। ठीक है, 8 नंबर, 8 नंबर क्या, और क्या वेदों में क्या है, 7 नंबर तक हो गया। 8वां, एक व्यष्टि आध्यात्मिक जीव यानी आत्मा अचिंत्य रूप से एक है, एक ही समय भगवान के समान भी है और भगवान से भिन्न भी है, ये वर्णन किया गया है शास्त्र में। उसको कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद। उसको क्या कहते हैं, अचिंत्य भेदा भेद। समझ जाइए, प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, अचिंत्य भेदा भेद का अर्थ क्या है। अचिंत्य भेदा भेद का अर्थ है जो जीव है ये भगवान की समान भी है, समान नहीं भी है, भिन्न भी है। कैसे समान है, एक दृष्टि से समान है जीव, कैसे, भगवान में जो गुण है ना वो गुण जीव में भी है। भगवान को आनंद चाहिए, जीव को आनंद चाहिए, है कि नहीं है। भगवान नित्य आनंद में रहना चाहते हैं, नित्य ज्ञान में रहना चाहते, क्यों, तो रहते ही है। यानी जो जो गुण भगवान के अंदर है जीव के अंदर वो गुण है, मगर गुण में समान है जीव भगवान के, मगर मात्रा में जीव भगवान से भिन्न है। भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान सूर्य है, हम किरणें हैं। चैतन्य महाप्रभु उदाहरण दे दिए। हाँ, भगवान कौन है, भगवान अग्नि है तो हम उसकी चिंगारियां हैं। तो जैसे अग्नि का गुण क्या है, उजाला और उष्णता, वैसे जीव का भी गुण है वैसे ही, यानी उसका चिंगारियों का भी गुण रहता है मगर बहुत कम मात्रा में रहता है। जो अग्नि जो कर सकता है वो चिंगारी नहीं कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। मगर गुण सही में वो भी उजाला दिखता है और उसका भी उष्णता है मगर उतना नहीं है, मात्रा में कम है। और सूर्य किरण भी वैसे ही है। तो इसको समझना जरूरी है, ये भी वेदों में वर्णन है। क्या है, आत्मा भगवान यानी जीव भगवान के समान है और भिन्न भी है, इसको समझना जरूरी। इसको अचिंत्य भेदा भेद, और इसको चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। इसके लिए हमारा जो फिलोसॉफी कौन सा है, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। और इसको में बड़ा, ये बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग है। कुछ जब समझ में नहीं आता है ना क्लास में, कोई प्रश्न किया समझ में आया, प्रभु जी आप नहीं समझ पाओगे, अचिंत्य भेदा भेद है। तो ये है अचिंत्य भेदा भेद का अर्थ। ओके, नेक्स्ट 9वां नंबर क्या है, अभिधेय भक्तिमय सेवा में की जाने वाली 9 प्रकार की क्रिया है। अभिधेय 9वां क्या है, वेदों में और क्या वर्णन है, अभिधेय के बारे में वर्णन है, यानी भक्तिमय सेवा में की जाने वाली 9 प्रकार की क्रिया है। क्या क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। स्क्रीन हटा दो। ये हमने आपको वैसे बतलाए थे, वेदों में 3 प्रकार के वर्णन है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, है ना। पिछले क्लास में मैंने बताया था, आप लोग को अगर स्मरण होगा तो। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन में ये अभिधेय तत्व। अभिधेय क्या है, भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद करना क्या है,
सेवा, ये सेवा ही अभिधेय है। समझ में आ रहा है? कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो है अभिधेय। सिंपल बात है। जैसे नाम जप करना अभिधेय है, शास्त्र पढ़ना अभिधेय है। मैंने उदाहरण कई बार दिया हूं। जैसे एक स्त्री और पुरुष का संबंध बन जाता विवाह के द्वारा, विवाह हो गया, संबंध हो गया। संबंध होने के बाद स्त्री को क्या करना है? पत्नी को पति का सेवा करनी है, वो सेवा अभिधेय है। जैसे जीव कृष्ण नित्यदास, समझ में तो आ गया, ठीक है, संबंध जुड़ गया। गुरुदेव क्या करते हैं? दीक्षा के समय संबंध जोड़ देते हैं। आज से आपका नाम क्या है? क्या है? जगत पालिका देवी दासी, ठीक है, आप जगत पालिका सीता का सेविका बन गई हो। गुरुदेव आपका संबंध जोड़ दिए राधा रानी से, कृष्ण से, ठीक है। गुरुदेव करना क्या है? संबंध तो आपने जोड़ दिया। गुरुदेव बोलते नाम जपो, 16 माला रोज जपना है, नियम बना दिए, ये अभिधेय है। रोज गीता भागवत पढ़नी है, वैष्णव का सेवा करनी है, ठाकुर जी का सेवा करना है घर पे, ये सारा चीजें क्या है? अभिधेय, इसको कहते हैं अभिधेय। और ये वेदों में वर्णन है। समझ में आ रहा है? पायल माता जी समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? करुणानिधि प्रभु समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके, अभिधेय ही। क्या हुआ? क्या हुआ? टूटा गया इसको? अरे ये निकल गया, अभी गिरने वाला था। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो, बस हो गई। हाँ ठीक है। सो वही तो समझ में आ रहा है? ठीक है। अभिधेय, अभिधेय, ये शास्त्र में अभिधेय के बारे में वर्णन है। तो 9 प्रकार के भक्ति, जिसको नवदा भक्ति प्रहलाद महाराज जी ने कहे हैं, है ना? श्रवण करना है, कीर्तनम, श्रवण कीर्तन, स्मरणम, वंदनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदन, ये सारा नवदा भक्ति, ये अभिधेय है। ठीक है, नेक्स्ट। और एक बार नहीं, उसको चर्चा करेंगे, टाइम नहीं है। हाँ, 10वां, ये लास्ट है, प्रयोजन। अभिधेय के बाद क्या है? प्रयोजन। ये भी वेदों में वर्णन है। परम भगवान श्री कृष्ण के लिए दिव्य शुद्ध प्रेम, भगवान का जो प्रेम है वो प्रयोजन है। तो जैसे प्रश्न कर सकते हैं, किसके लिए करना है जप, किसने करना है श्रवण कीर्तन स्मरण, किसके लिए है? अभिधेय किसके लिए है? वो प्रेम, कृष्ण प्रेम के लिए, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए, वो है प्रयोजन। क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है, उसको प्रयोजन कहते हैं। आप ये कार्य किस प्रयोजन से करते हो, पूछते ना, किस प्रयोजन से आप कर रहे हो? प्रयोजन यानी क्या लक्ष्य है आपका? भाई मैंने पैसा कमाना है, भाई मैंने सुख पानी है, प्रयोजन। वैसे हमारा अभिधेय, श्रवण कीर्तन स्मरण किसके लिए कर रहे हैं हम? प्रेम, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए। और इसके बारे में शास्त्र में भूरी भूरी वर्णन की गई है। हाँ ठीक है, आपको ये स्मरण हो जाएगा। 10 चीजें शास्त्र वेदों में क्या वर्णन किया गया, मूल रूप से यही 10 चीजें ही, और कुछ नहीं है। इसी 10 चीजों में सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत कम समय है, इसको खत्म करना। ओके, वैदिक शास्त्र, अब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, फास्ट चलेंगे। वैदिक शास्त्र ये 9 सत्य सिखाते हैं। पहला सत्य तो छोड़ के 9 सत्य सिखाता है। एक आध्यात्मिक गुरु शास्त्र के इन सत्यों में पारंगत होते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं ना, भक्त, वो ये 9 चीजों में पारंगत होते हैं, यानी शास्त्र को बढ़िया से जानते हैं, वो गुरु होते हैं। नेक्स्ट। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैला व्यास, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वना, मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वना। तो भगवान जो व्यासदेव है, वो जीव के निस्तार करने के लिए क्या किया उन्होंने? हाँ, सूत्र कैला व्यास, उन्होंने शास्त्रों को, वेदांत सूत्र का रचना की। नेक्स्ट। एहेन श्रुति रजेई करे भी निंदना, एहेन श्रुति रजेई करे भी निंदना,
सब लोग गाना चाहिए। हाँ? तो एहेनो श्रुतिरो जय करेन विनिंदन, जो ऐसा हमने वेदों को पढ़ा, वेद में क्या है, श्रुति में क्या है, तो ऐसे शास्त्र को जिसमें सब वर्णन है, हमारा जीवन का कल्याण का मार्ग बताया गया है, हमारा मुक्ति का मार्ग बताया गया, ऐसे शास्त्र को जो निंदा करता है, नाम अपराधी से नराधम जन, वो नरों में अधम है सबसे, जो शास्त्र का निंदा कर, अरे ये तो क्या फालतू है, गीता गीता क्या फालतू चीज है, कुछ भी बोल दिया गया, ये भागवत ऐसे ही बोल दिया है, कोई व्यक्ति बोल दिया है। भागवत को कौन देखा है, कौन लिखा है, आपने देखा है क्या? भगवान ने बुलाए करके ऐसे ही कोई लिख दिया है। व्यास देव जी थोड़ी ना, ऐसे कोई व्यक्ति है, मुनि ऋषि हो, लिख दिया अपने मन से। ये जो बोलने वाले ना बड़ा नराधम है वो लोग, शास्त्र का निंदा करने वाले। नेक्स्ट, वेद विरुद्ध दर्शन से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा मीन्स समझने के योग्य है। जो वेद विरुद्ध दर्शन है, शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, उससे बचना चाहिए। महाप्रभु इसलिए कहते हैं मायावादी भाष्य सुन ले हय सर्वनाश, ये वेद विरुद्ध भाष्य को नहीं सुनना चाहिए। अगर कहीं आपके समाज में खड़े हो, कोई लोग बात कर रहे, अरे यार ये जो भगवान है ना, ये निराकार है यार, उसका कोई आकार वाकार नहीं है, ऐसे सारे जो चीजें है ना, जो शास्त्र के विरुद्ध बातें हैं, वो उसको हमेशा उससे बचना चाहिए, उस जगह को छोड़ के चला देना चाहिए। और ये वेद विरुद्ध बात कौन कौन, जैमिनी, छद्म कपिल, नग्न, नास्तिक, सुगत और कौन गौतम, ये 6 प्रसिद्ध मनोधर्मी चिंतक है, ये लोग सब वेद विरुद्ध बात की, मायावादी फिलोसफी, ठीक है। नेक्स्ट, এই सब दुष्ट मते श्रुतिर निंदना, এই सब दुष्ट मते श्रुतिर निंदना, कभु स्पष्ट कभु गुप्त बेज है विज्ञ जाना, कभु स्पष्ट कभु गुप्त बेज है विज्ञ जाना। इन दर्शनों के सभी अनुयायी वास्तव में गंभीर अपराधी है। समझ में आ रहा है? कौन? जो वेद विरुद्ध दर्शन कहते हैं, बड़ा अपराधी है वो लोग। अतएव सभी को इनके संग से बचना चाहिए, वह यह निश्चित है, बचना चाहिए, ये निश्चित है, बचना चाहिए सभी को। किन से? मायावादी फिलोसफी से बचना चाहिए। अगर नहीं बचोगे तो आप भी अपराधी बनोगे। हाँ हाँ भगवान तो निराकार है, हाँ बोलोगे तो भी अपराधी है, सुनना तो भी अपराध है, तो इसलिए बचना चाहिए। नेक्स्ट, यही सब मतवादे भक्ति दूर हो जाए, श्री कृष्ण नामे ते जीव अपराधे पाए। इस प्रकार से जो वेदों को निंदा करता है वो क्या हो जाता है, वो भक्ति से दूर हो जाता है और कृष्ण नाम के प्रति उसका अपराध हो जाता है। यही सब मनोधर्मी को दर्शन भक्तिमय सेवा का खंडन करते हैं और इसे बहुत दूर फेंक देते हैं। इस दर्शनों के अनुयायी परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र दिव्य नाम के प्रति घोर अपराधी होते हैं जी। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना? मैं थोड़ा फास्ट भाग रहा हूं। श्रुति ते लक्षणा करे अयथा प्रकारे नित्य सत्य दूरे जाए अपराध है मरे। जो व्यक्ति वेदों का अनुगमन नहीं करता है वो वास्तव में सनातन सत्य को बहुत दूर कर दिया है। समझ में आ रहा है? जो वेद को नहीं मानता है वो तो बहुत दूर है सत्य को जानने में। और कोई तो सकता है मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं बड़ा पंडित हूँ, मगर वो कुछ भी नहीं जानता है। हाँ? तो अपने इस गंभीर अपराध के कारण वो विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अपराधे मरता रहता है। नेक्स्ट, नींद आ रहा है? नहीं आ रहा है? कृष्ण नाम करे जई मायावादी तारे, माया देवी तारे, कृष्ण नाम करे जई माया देवी तारे, निष्कपट कृपा करी लय भव पारे। देख लो, ये बहुत सुंदर बात कहते हैं। कृष्ण नाम जो करता है ना, वो माया देवी उसको क्या करती है? निष्कपट कृपा करी लय भव पारे। अतएव श्रुति निंदा अपराधी त्यजी, अहर नाम संकीर्तन करे रजी मजी। तो अपराध हो गया, अभी क्या करना है? अपराध से बचने का उपाय क्या है यहाँ पर बताया गया है। क्या करना है? कृष्ण नाम करे। जो कृष्ण नाम करता है अपराध से बच जाता है, नाम जपना है बढ़िया से। तो उसको क्या करती है माया देवी? क्या करती है उसको? क्या करती है? निष्कपट कृपा कर लेती है।
कपटता, एक होता है कपट कृपा और एक निष्कपट कृपा। निष्कपट कृपा यानी कृष्ण के पास पहुंचा देती है, कपट कृपा यानी संसार का भोग दे देती है, वो कपट कृपा है। तो माया देवी उनको क्या करती है, भगवान की पास पहुंचाते। अतएव सुनी सुति निंदा अपराध त्याजी अहर नाम संकीर्तन रसे मजी। नाम जप करना है ज्यादा से ज्यादा, अगर निंदा कभी हो गई तो। नेक्स्ट, ये उपाय बचने का उपाय। तो शास्त्र निंदा का निवारण क्या क्या है, फटाफट आप देख लेना भक्तों, कैसे शास्त्र निंदा से बच सकते हैं। पहला, शास्त्र स्वयं भगवान कृष्ण है, ये समझना पड़ेगा। ये समझना, ये भी शास्त्र निंदा से बचने का एक उपाय है। समझ जाना है कि कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण है, शास्त्र स्वयं भगवान कृष्ण है। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, पश्चाताप करना है, अरे मेरे से अपराध हो गया शास्त्रों के प्रति, ठीक है। तीसरा, श्रीमद् भागवत को तुलसी एवं पुष्प से पूजा करें। शास्त्रों को कैसे, तुलसी पुष्प से पूजा करनी चाहिए, उससे भी आप शास्त्र निंदा से बच सकते हो। चौथा, शास्त्रों को नियमित अध्ययन करके, शास्त्रों को नियमित अध्ययन करना ध्यान पूर्वक। पांचवा, प्रचार कर कर, जो पढ़ा है उसको दूसरों को बताना है, और खुद को जो पढ़ा है उसको खुद क्या बोलते हैं, स्वयं उसको आचरण करे, ये भी एक प्रकार का प्रचार है। मैं हमेशा कहता हूं, प्रचार यानी ऐसा नहीं कि प्रवचन देना, प्रचार यानी खुद को समझना, खुद को समझाना है कि ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना, शास्त्रों के हिसाब से जीना, वो भी एक प्रचार ही है अपने आप को। किसी ने, कोई एक भक्त कह रहा था, जीवन भर प्रचार करके एक जन को अगर भक्त बना दिया तो आपका प्रीचिंग सक्सेस है। वो कौन है, स्वयं को जीवन भर प्रचार करके स्वयं को भक्त बना दिया तो आप सक्सेस है प्रचार। तो शास्त्र को अध्ययन करके प्रचार यानी दूसरों को भी सिखाना, खुद सीखना। छठा, शास्त्र को बार बार प्रणाम करना। समझ में आ रहा है, हाथ में भगवत गीता आता है तो सर पे लगाओ, तुरंत भागवत आता है सर पे लगाओ, बार बार प्रणाम करो। इसलिए शास्त्रों को भगवान के मंदिर में रखा जाता है, प्रणाम करते हो तो शास्त्र को भी प्रणाम साथ में हो जाती है। सातवां, भगवान के पवित्र नाम को नियमित जप कीर्तन करें। ये सब चीज करोगे तो आप शास्त्र निंदा से बच जाओगे। नेक्स्ट, धन्यवाद ही होगा शायद, खत्म हो गया ना, ठीक है, 3 से हटा दो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रुति शास्त्र निंदनम बचने की जय निंदनम की जय ये नहीं है, बचने को जय है, ठीक है। तो हम चौथा नाम अपराध यहाँ पर समाप्त कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्लास से हम 5वां नाम अपराध को चर्चा करेंगे।